Hello, my lovely students. I am Bharti Sharma, your spoken English educator, and I welcome you all in this new and fresh class of mine in which we are going to discuss another important topic. And do you know what topic we're going to discuss today in this class? So, the topic that we are going to cover in this class is homophones. So, do you have any idea what homophones are? कोई आइडिया है? देखिए होमोफोन्स एक नया टॉपिक है आपके लिए आई एम श्योर एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इज वेल सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास ऑल राइट स्टूडेंट तो सबसे पहले हम जानेंगे कि होमोफोन्स आखिर है क्या चीज what are homophones let's first understand this thing so homophones are words that sound the same when spoken but have different meanings and often different spellings. This is what homophones are. ठीक है homophones क्या है homophones ऐसे words हैं जो speaking के टाइम पर बिल्कुल सेम लगते हैं लेकिन उनका बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग होता है ठीक है जब हम उसको लिखते हैं उसकी स्पेलिंग बिल्कुल मत अलग है उनका मतलब भी बिल्कुल अलग होता है लेकिन वो साउंड बिल्कुल सेम देते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग हेयर एंड हेयर राइट अब आप मैं हेयर बोलूं या हेयर बोलूं तो सेम सेम सा साउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है लेकिन दोनों की स्पेलिंग भी अलग है दोनों का मतलब भी अलग है एंड दिस इज व्हाट homophones आर ऑल अबाउट क्लियर हेयर एंड हेयर आर homophones because they are pronounced the same way but have different meanings and spellings ठीक है HEAR इस हेयर का मतलब होता है सुनना ठीक है HEAR हेयर अगर बोलो तो इस जगह के लिए मैं बोलती हूँ हेयर राइट दोनों का मतलब भी अलग है दोनों की स्पेलिंग्स भी अलग है लेकिन साउंड बिल्कुल सेम देती है एंड दिस इज व्हाट homophones are. I hope you got it. And homophones can be confusing for people learning a language as they may use the wrong word when speaking or writing. ठीक है homophones जो है वो काफ़ी सारे लोगों को confuse भी कर देते हैं जब कोई भी इंग्लिश को स्टार्टिंग से समझने की कोशिश कर रहा है बिल्कुल न्यू स्पोकन सीखने की कोशिश कर रहा है तो वो थोड़े से कंफ्यूज भी हो सकते हैं और स्पेलिंग मिस्टेक भी डेफिनेटली हो जाती है दैट्स वाई इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द पार्ट ऑफ स्पोकन जर्नी ठीक है इट इज इंपॉर्टेंट टू understand the meanings and the spellings of homophones to use them correctly in communication ठीक है ये बहुत ज़्यादा important बन जाता है कि उसके मतलब को भी समझना उनकी स्पेलिंग्स को भी समझना homophones के बारे में जानना ताकि हम कम्युनिकेशन करते टाइम पता हो हमें कि हम एग्जैक्टली कौन से हेयर की बात कर रहे हैं या कौन से वर्ड की बात कर रहे हैं ठीक है क्या उसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी so if I'm asking you to write anything that means I'm asking you to write मतलब लिखने के बारे में बात कर रही हूँ and if I'm saying yes you are right that's another right तो communication में it plays a vital role right so that is why we're discussing this topic तो चलिए देख लेते हैं बहुत सारे कुछ अमेजिंग से होमोफोन्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है स्पेलिंग बिल्कुल अलग अलग होती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं All right, so here you go with the very first one. Pair and peer. तो इसकी थोड़ी सी स्लाइट सी प्रोनाउंसिएशन में फर्क आ जाता है लेकिन दोनों का मतलब में बहुत बड़ा फर्क है ठीक है नाउ एक एक करके दोनों के मतलब भी देखेंगे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे सब कुछ ऐसे तरीके से समझ में आना चाहिए ठीक है पेयर क्या होता है बेसिकली अ सेट ऑफ टू थिंग्स जैसे पेयर ऑफ शूज ना एक जूतों की पेयर को बोलते हैं ना पेयर तो पेयर ऑफ शूज ठीक है लेट्स टेक एग्जांपल शी बॉट अ पेयर ऑफ शूज एट द स्टोर ठीक है उसने क्या खरीदे एक जोड़ी जूते खरीदे अब जोड़ी को बोलता है बेसिकली पेयर ठीक है एंड शी अरेंज्ड द कैंडल्स इन पेयर्स फॉर द डिनर पार्टी She arranged the candles in pairs for the dinner party. ठीक है पेयर का मतलब क्या हो गया किसी भी चीज के दो चीजों के सेट को बोला जाता है यानी जोड़ को बोला जाता है पेयर ठीक है एंड इस वाले पेयर का मतलब क्या है अ टाइप ऑफ अ फ्रूट विद अ राउंडेड शेप एंड अ नैरो टॉप ये पेयर जो है ये एक फ्रूट है
जो आई एम श्योर आप सबने खाया होगा, जिसे हिंदी में कहते हैं नाशपाती, राइट। सो दिस इज अ टाइप ऑफ फ्रूट जो कि कैसा दिखता है, राउंड शेप में होता है एंड नैरो होता है ऊपर टॉप से, ठीक है। सो एग्जाम्पल के तौर पे ही एंजॉयड ईटिंग द जूस ऑफ पेयर फॉर ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट में पेयर का जो जूस पिया था वो काफी ज्यादा उसने एंजॉय किया था। द रेसिपी कॉल्ड द डाइस्ड पेयर्स इन दिस सैलेड, क्लियर। सो दोनों ही पेयर का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन काइंड ऑफ सेम है, क्लियर है। मूविंग ऑन, next up we are having is no and no. Now this is the most I would say confusing word for those people who have just started learning English language, right? काफी ज्यादा बार confuse हो जाते हैं। if I'm saying no, you know तो वो no सोचते हैं no वाला no मतलब what? I mean, of course, there's definitely a big difference between both the words, but they pronounce exactly the same. Clear? Let's take the examples and the meanings. दिस नो, KNOW, इसमें जो K होता है ना वो हमारा साइलेंट होता है, ठीक है। सो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती ही नो है, लेकिन इसमें लिखा जाता है KNOW। इसका W एंड इसका K दोनों ही साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज नो, और इसका मतलब होता है टू बी अवेयर ऑफ समथिंग, यानी कि आपको जब कुछ पता होता है, उसको पता होना, दैट्स व्हाट नो इन हिंदी मीन्स। एंड फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग ही नोज हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, उसे पता है इंग्लिश फ्लुएंटली कैसे बोलनी चाहिए, ही नोज। तो यहां पर जो ये नो है इसका क्या मतलब है, जानना, ठीक है। एंड here you go with the next example, that is I don't know what to wear to the party tonight, मुझे नहीं पता आज पार्टी मुझे क्या पहनना है, ठीक है। so this is the second no, clear है। moving on, next no means a negative response, this means a negative response, यानी कि ना, जब हम हिंदी में किसी चीज को नहीं बोलते हैं उसका बोलते हैं नो, NO, नो। फॉर एग्जाम्पल शी सेड नो टू द इन्विटेशन, उसने इन्विटेशन में जाने के लिए मना कर दिया। नो आई कैन नॉट मेक इट टू द मीटिंग टुमारो, कल मीटिंग करना पॉसिबल मेरे लिए नहीं है। तो जब आप किसी चीज को मना करते हो तो आप बोलते हो NO, नो। लेकिन अगर आप बोलते हो कि आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, तो वहां पर आई डोंट नो वाला आएगा, KNOW, ठीक है। और ये नेगेटिव सेंटेंस है, दोनों नो में फर्क बहुत बड़ा है, एक का पता होना मतलब है, एक का मतलब है नहीं। यू शुड नो अबाउट दिस थिंग व्हेन यू आर स्पीकिंग, आपको पता होना चाहिए अगर आप कौन से नो को आप यूज कर रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। All right, so here you go with the next up, that is right and right. इसका मैंने आपको अभी भी एग्जाम्पल दिया भी था। इस राइट का मतलब होता है कि करेक्ट और प्रॉपर, राइट। अब जब किसी को बोलते हो कि ओके फाइन, ओके मतलब होता है जिसका राइट मतलब सही जिसका एग्जैक्ट मतलब होता है, दैट इज RIGHT, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द आंसर इज राइट, दैट मीन्स द आंसर इज करेक्ट। And next example is you're right, the math problem is solved correctly, ठीक है। तुम सही थे, मैथ प्रॉब्लम जो थी वो करेक्टली सॉल्व हो गई है, ठीक है। तो जब आप सही वर्ड को कहना चाहते हो तो आप यूज करते हो RIGHT का, ठीक है। एंड WRIT एक मतलब आपको पता है लिखना होता है उसका मतलब, ठीक है। टू पुट वर्ड्स और आइडियाज ऑन पेपर और ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, यानी कि जब आपको वर्ड्स, आपको आइडियाज कुछ भी अगर लिखना हो, या तो आप पेपर पर लिख रहे हो या कंप्यूटर स्क्रीन पर लिख रहे हो, कहीं भी बेसिकली लिखने को कहते हैं WRITE, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल शी लाइक्स टू राइट स्टोरीज, उसे कहानियां लिखना बहुत पसंद है। टीचर टोल्ड हिम टू राइट हिज नेम ऑन द टॉप ऑफ द टेस्ट पेपर, टीचर ने उसको बोला कि टेस्ट पेपर के बिल्कुल टॉप पे अपना नाम लिखने को, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड राइट। व्हेनेवर यू आर यूजिंग एनी ऑफ द राइट, यू शुड नो दैट व्हाट यू आर सेइंग, क्लियर। Let's move ahead. All right, students. So here you go with the next up, that is C and C. Now, दोनों के ही ऑफ कोर्स मतलब अलग अलग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है। CSEA इसका मतलब होता है द लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर दैट कवर्स मोस्ट ऑफ दिस अर्थ सरफेस, एक बहुत ज्यादा अमाउंट में जहां पर नमक वाला पानी, खारा पानी जहां पे मिलता है, अर्थ की सरफेस पे सबसे ज्यादा मिलता है, दैट इज सी, यानी समुद्र के लिए, पानी वाली जगहों के लिए बोला गया है सी। फॉर एग्जाम्पल दे वेंट स्विमिंग इन द सी, वो कहाँ पर स्विमिंग करने गए, सी में स्विमिंग करने गए। दे सेल्ड अक्रॉस द सी ऑन देयर वेकेशन, वो वेकेशन पे सेल करने गए थे, कहाँ पे, सी पर, ठीक है। नाउ दिस सी, SESEE इसका मतलब होता है
देखना, ठीक है, टू परसीव विद आईज, ठीक है, देखना. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग शी कैन सी द माउंटेन्स फ्रॉम हर विंडो, वो अपनी विंडो से माउंटेन्स को देख सकती थी. शी लव्स टू सी द ओशन एंड वॉच द वेव्स, उसको ओशियंस को देखना बहुत पसंद था और वेव्स को भी, ठीक है. सो देयर इज डेफिनेटली अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द सी. आई होप यू गॉट इट. लेट्स मूव अहेड. All right, students. So here you go with the next up. That is a flower and flower. ठीक है, flower. Flower is फूल. फूल को बोला जाता है. Not बेवकूफ वाला फूल. Not. I'm not talking about that. ठीक है. Flower means rose, lotus. You know that, right? एंड दूसरे फ्लावर का मतलब होता है आटा. चलिए इसको इंग्लिश में मतलब देख लेते हैं. फ्लावर, अ प्लांट विद ब्राइटली कलर्ड पेटल्स. ऐसा प्लांट जो इसकी कलरफुल पेटल्स होती हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल शी रिसीव्ड अ बुके ऑफ फ्लावर्स फॉर हर बर्थडे. उसको अपने बर्थडे पर बुके ऑफ फ्लावर्स मिला. बुके ऑफ फ्लावर्स इज व्हाट, जहां फ्लावर्स के जो इतना बड़ा सा गुच्छा होता है उसको कहते हैं बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है. इट्स नॉट बुकेट, इट्स बुके. बुके, बुके. Clear? He sneezed when he smelled the flowers of fragrance. उसने छींक मारी. sneeze मतलब छींक मारना, ठीक है. उसने छींक मारी जब उसने फ्लावर की फ्रेगनेंस को स्मेल किया. काफी लोगों को एलर्जी भी होती है अलग अलग तरीके की फ्रेगनेंस से, सो मे बी एलर्जेटिक, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप इज फ्लावर, FLOUR, फ्लावर. ना इस फ्लावर का मतलब होता है फाइनली ग्राउंड पाउडर मेड फ्रॉम द सीरियल ग्रेन्स. मतलब आटे को बोला जाता है हिंदी में अगर मैं बताऊं तो, ठीक है. आटा और फूल, ये हम दोनों के मतलब, लेकिन इंग्लिश में इनकी प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली सेम होती है. फ्लावर, फ्लावर, ठीक है. एंड हियर यू गो विद द एग्जांपल. शी एडेड सम फ्लावर टू द डो. ठीक है, उसने आटे पर जो गूंथा हुआ आटा है उसमें थोड़ा सा फ्लावर और ऐड किया. शी इज एलर्जिक टू फ्लावर एंड कैन नॉट ईट ब्रेड. मतलब कि वो फ्लावर यानी आटे से एलर्जिक है और वो ब्रेड खा नहीं सकती है, ठीक है. ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है. लेट्स मूव अहेड. ओके स्टूडेंट्स, हियर यू गो विद द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज अलाउड एंड अलाउड. दोनों की अगेन प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली सेम है, बट अगेन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है. इस अलाउड का मतलब होता है कि परमिटेड और ऑथराइज्ड. मतलब जैसे आप किसी से परमिशन लो तो आपको अलाउ कर दे. जैसे पेरेंट्स, आपने किसी बात को लेके परमिशन मांगी और उन्होंने अलाउ कर दिया आपको, दैट्स अलाउ. मतलब आपको उन्होंने परमिशन दे दी, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल डॉग्स आर अलाउड इन द पार्क. पार्क में डॉग्स को अलाउड है. काफी सारे पार्क में बैन होता है डॉग्स का आना, लेकिन मे बी जिस पार्क की यहाँ बात हो रही है वहां पे डॉग्स का आना अलाउड है, ठीक है. शी इज नॉट अलाउड टू यूज हर फोन ड्यूरिंग द क्लास. अब यहाँ पे नॉट अलाउड बोल दिया, मतलब उसको परमिशन नहीं मिली है कि वो क्लास के बीच में फोन का यूज कर सके. Alright students, so here you go with the next. Allowed, that means spoken or uttered audibly. मतलब जब आप चिल्लाकर कुछ बोलते हो, that is allowed. ठीक है, allowed. So she read the poem aloud. She read the poem aloud. उसने काफी तेज चिल्लाकर पोएम को पढ़ा. मतलब चिल्लाना इन द सेंस नॉट इन अ नेगेटिव वे. इसका मतलब है कि आप जोर से आवाज को तेज करके जब आप कुछ बोलते हो, दैट इज व्हाट अलाउड इज. जैसे हम बोलते हैं ना स्पीक अलाउड, थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा तेज बोलो. देन नेक्स्ट इज द टीचर आस्क्ड हर टू रीड हर एसे अलाउड टू द क्लास. टीचर ने उनसे कहा कि जो एसे वो पढ़ रही हैं उसको क्लास के लिए थोड़ा सा और तेज पढ़े, ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द अलाउड. आई होप यू क्लियर विद इट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ऑल राइट, सो फर्स्ट BRAKE. इस वाले ब्रेक का क्या मतलब होता है? अ डिवाइस फॉर स्लोइंग और स्टॉपिंग अ व्हीकल. ठीक है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो व्हीकल को स्लो डाउन करने के लिए, उनको रोकने के लिए काम आता है. दैट्स व्हाट BRAKE मीन्स. BRAKE इसका मतलब होता है कि ऐसा व्हीकल को जो स्टॉप करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है, दैट इज ब्रेक. क्लियर? नेक्स्ट लेट्स सी सम एग्जांपल्स. ही स्टेप्ड ऑन द ब्रेक टू अवॉइड द कोलिशन. ठीक है, ही स्टेप्ड ऑन द ब्रेक टू अवॉइड द collision. The next is he put on the brake to stop the bike. He put on the brake to stop the bike. Okay students, now next step that we are having is brake.
टू सेपरेट इनटू पीसेस और पार्ट्स, जैसे हम किसी भी चीज को तोड़ देते हैं बीच में से, दैट्स व्हाट ब्रेक इज। ठीक है, ये दोनों चीजें डिफरेंस होती हैं ब्रेक में। दैट्स अ ब्रेक, जो व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, आपने देखा होगा बाइक्स में ब्रेक लगी होती है, वो ब्रेक है। ये ब्रेक क्या है कि जब किसी चीज को तोड़ने के लिए, जब दो चीजों में सेपरेट करने के लिए, कोई एक चीज को दो हिस्से में, जैसे किसी भी चीज को ले लीजिए आप, चौक को हम कई बार तोड़ देते हैं, टूट जाती है, दैट्स व्हाट इज BREAK, BREAK। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। ही एक्सीडेंटली ब्रोक द वास। ठीक है, ही एक्सीडेंटली ब्रोक द वास, उसने एक्सीडेंटली वास को ब्रोक कर दिया। द नेक्स्ट इज ही एक्सीडेंटली ब्रोक हिज फोन व्हेन ही ड्रॉप्ड इट ऑन द फ्लोर। ठीक है, उससे गलती से फोन जो है वो ड्रॉप हो गया था और वो टूट गया। So that's what the difference between the BRAKE and BREAK. I hope you got them. Let's move ahead. Alright students, here you go with the next step, that is hair and hair. Now इन दोनों के बीच में भी बहुत बड़ा फर्क है। सबसे पहले लेते हैं हम HAIR, इसको कहते हैं हम hair। आप देख सकते हो, ये तो आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में दे सकती हूँ। ये सबको पता है कि इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं hair, यानी कि बालों को कहा जाता है hair। The fine thread like strands that grow from the skin of humans and animals, उसको कहा जाता है hair। For example, she has long black hair. उसके लंबे लंबे काले घने बाल हैं। The next is she found a few gray hairs in her brush this morning. ठीक है, so this is what HAIR means. इसका मतलब बालों को बोलते हैं hair. And the next is HARE, a fast running animal similar to a rabbit. ठीक है, सो ये एक एनिमल है HARE, जो रैबिट जैसा ही होता है, जो बहुत तेज भागता है। दैट्स व्हाट HARE मीन्स। ठीक है, ही सॉ अ हेयर डार्ट अक्रॉस द फील्ड एंड द नेक्स्ट इज द हेयर रैन सो फास्ट दैट द डॉग couldn't catch it. Clear? This is the difference between both the hair. I hope you got it. Let's move ahead. Alright students, so here you go with the next word, that is peace and peace. दोनों की अगेन प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज अ होमोफोन, राइट। सो दोनों के मतलब समझ लेते हैं। पीस क्या है? अ पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ समथिंग, टिपिकली समथिंग लार्जर। ठीक है, पीस बेसिकली हम बोलते हैं हिंदी में, अगर मैं बताऊं तो दैट्स टुकड़ा। ठीक है, टुकड़ा, जैसे टुकड़ा किसी भी चीज का हो सकता है। अब हैव अ पीस ऑफ केक, अगर मैं बोलूं हैव अ पीस ऑफ केक, ठीक है, तो मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि केक का पीस ले लीजिए, आप भी खा लीजिए, हैव अ पीस ऑफ केक। ठीक है, तो पीस किसको बोलेंगे? एक पार्ट, एक सेगमेंट को, किसी भी चीज का, केक का हो या बिस्किट का हो, कुछ भी हो। ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल्स। He cut a piece of cake for everyone. ठीक है, and you know what's the interesting part over here? That a piece of cake एक idiom भी है। यस, ठीक है, जिसका मतलब होता है इजी पीजी, दैट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। दैट मीन्स कि बहुत इजी काम है। ठीक है, तो दैट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट यू गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इज he broke a piece of the vase by accident and felt terrible. उसने गलती से वाज का जो है एक पीस छोटा सा तोड़ दिया एंड उसको बहुत बुरा लग रहा था। So this is what peace is, and now PEACE, इस पीस का क्या मतलब है? फ्रीडम फ्रॉम डिस्टर्बेंस, अ स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी, मतलब शांति, रिलैक्स, राइट। इस पीस का मतलब होता है बिल्कुल शांति, सारे जितने भी डिस्टर्बेंसेस हैं उनसे हट कर, जब आप एक रूम में शांत बैठना चाहते हो, मेडिटेट कर रहे हो, तो मतलब आप कैसे करोगे? पीस में करोगे, PEACE वाले पीस में। ठीक है, शांति वाले में। Let's take example. The country is at peace after years of war. कंट्री में बहुत शांति हो गई थी जब इतने लंबे सालों तक वॉर चली थी। He meditates every morning to find inner peace and calms his mind. वो हर रोज सुबह इनर पीस को ढूंढने के लिए मेडिटेट करता है और अपने दिमाग को शांत करता है। ठीक है, so this is what peace is. Let's move ahead. All right students, so here you go with the next step, that is maid and maid. Again, सेम प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट मीनिंग्स। मेड होती है फीमेल डोमेस्टिक सर्वेंट, यानी कि जो आपके घर में अगर इन केस अगर है काम वाली, जो घर के काम करती हैं, फीमेल होती है, उसको हम कहते हैं मेड। उसको हम क्या कहते हैं? मेड। ठीक है, MAID। ठीक है, तो नौकरानी जिसको बोला जाता है उसको कहते हैं मेड। नाउ फॉर एग्जाम्पल, हिज मेड क्लीन्ड द हाउस बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। ठीक है, उसकी मेड ने हाउस को क्या किया? क्लीन किया, साफ किया, गेस्ट के आने से
पहले, ठीक है। शी हायर्ड अ मेड टू हेल्प हर विद द हाउस वर्क बिकॉज शी वॉज टू बिजी विद हर जॉब। ओके, सो MAID इसका मतलब होता है नौकरानी। नाउ MADE इसका मतलब क्या होता है? पास्ट टेंस ऑफ मेक, और मेक का मतलब होता है बनाना, ठीक है। मेक का ये पास्ट टेंस होता है, ठीक है। टू क्रिएट और कंस्ट्रक्ट समथिंग। आपने नोटिस किया होगा काफी सारी पेंटिंग्स के नीचे लिखा होता है मेड बाय दिस पर्सन, है ना। दैट्स व्हाट मेड इज ऑल अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, शी मेड अ डिलीशियस पीस ऑफ फॉर डेजर्ट। उसने बहुत डिलीशियस सा पाई बनाया है डेजर्ट के लिए। He made a bird house out of recycled materials and hung it on the tree in the garden. ठीक है, उसने क्या किया? उसने रिसाइकल किया मटेरियल को और उससे एक बर्ड हाउस बनाया जिसने उसे गार्डन में ट्री के ऊपर लटका दिया। That's what a bird house is. That's what a maid is. ठीक है, MAID काम वाली नौकरानी, MADE that's the past tense of make. Clear है? So this is what the difference between both the make. I hope you clear it with. Let's move ahead. All right, students. So here you go with the next step. That is here and here. Now you must be thinking कि मैम ये वाला here और here तो आपने बताया था। नहीं, मैंने बताया था एक बालों वाला HAIR हेयर, और मैंने बताया था HARE दैट्स रैबिट जैसा एक और जो जानवर होता है उसको कहते हैं, ठीक है। ये भी एक हेयर और हेयर जिसकी प्रोनाउंसिएशन काइंड ऑफ सेम है, मतलब बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। हेयर HEAR दैट मीन्स सुनना, ठीक है। टू परसीव साउंड विद द ईयर, यानी कि सुनने को बोलते हैं हियर। जैसे आई डिडंट हियर यू, मैंने तुम्हें सुना नहीं, तुमने क्या बोला? आई डिडंट हियर यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी कुड हियर द साउंड ऑफ ओशियन वेव्स, उसको ओशियन वेव्स की आवाज सुनाई दे रही थी। He could hear the birds chirping outside his window in the morning. वो सुन सकता था birds की chirping को जो उसकी window के बाहर सुबह सुबह। So this is what HEAR means. Now HERE here इसका मतलब होता है in or at this place। अगर मैं बोलूँ just put that thing on my table here, like here, अभी यहाँ पर, अगर मैं किसी position को बता रही हूँ here, there, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हेयर का मतलब ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर हेयर टू डिस्कस द एजेंडा, हम यहाँ पर हैं किस लिए? उस एजेंडा के बारे में डिस्कस करने के लिए। द नेक्स्ट इज शी इज हेयर टू हेल्प विद द पार्टी प्रिपरेशंस। क्लियर? सो दिस इज व्हाट HEAR and HERE। क्लियर है? लेट्स मूव अहेड एंड हियर यू गो विद द लास्ट स्टेप, दैट इज WAIST, waste, and WASTE, waste, waste weight. Again same pronunciation, different meanings. Now WAIST उसको बोलते हैं हम कमर को, ठीक है। The narrow part of the body between the ribs and hips, ठीक है। कमर को कहा जाता है क्या? waist, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी वोर अ बेल्ट अराउंड हर वेस्ट टू कीप हर पैंट्स अप, ठीक है। उसने बेल्ट पहनी थी ताकि उसकी जो पैंट्स हैं वो ऊपर रहे। नेक्स्ट इज शी हैज बीन डूइंग एक्सरसाइज टू रिड्यूस हर वेस्ट लाइन एंड टोन हर एब्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट WAIST इज। द नेक्स्ट इज WASTE। इस वेस्ट का क्या मतलब है? टू यूज और स्पेंड समथिंग केयरलेसली और विदाउट नीड, ठीक है। मतलब बेकार जो वेस्ट, कबाड़ा, ठीक है। दैट्स व्हाट वेस्ट इन हिंदी। एक कमर एक कबाड़ा, ठीक है, दोनों में फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, शी थ्रू अवे द लेफ्ट ओवर्स फ्रॉम डिनर विच वॉज अ वेस्ट ऑफ गुड फूड। All right, let's take another example. That is, I think he is just wasting my time. मुझे लगता है वो मेरा टाइम बिल्कुल बेकार कर रहा है, ठीक है। इस वेस्ट का मतलब कबाड़ा, वेस्ट, इसका मतलब कहने का मतलब बेकार टाइम, जो बेकार चीज हो जाती है, बेकार कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। That's what WASTE means. And अगर इसे आपने कई बार सुना होगा, don't waste water, ठीक है। पानी को बेकार नहीं जाने देना चाहिए, राइट। So don't waste water. Please preserve it. This is a suggestion from my side as well. And I hope again you got the meaning, you got the difference between both the waste, WAIST and WASTE. Clear? And with this thing we have come to an end for the class. I hope you really like the class. I hope आपको कुछ नया जानने को मिला, बहुत सारे ऐसे words जानने को मिले जो same pronounce होते हैं लेकिन मतलब दोनों के बिल्कुल different होते हैं। With this thing, I'm gonna meet you in my next class with another important topic. So till then, stay connected, be happy, keep learning and keep practicing. Bye bye.